Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I am your understand communicate English teacher Babar Hussain. Today our topic is lesson number 23, Helen Keller. हेलन केलर एक कहानी है एक माजूर औरत की जिसने अपनी जिस्मानी माजूरी को अपनी सलाहियतों पर हावी नहीं होने दिया। वो अमेरिका की जो स्पेशल बच्चे होते हैं, अपाहज माजूर बच्चे हैं, वो उनकी एक बहुत मशहूर उस्तानी बनी। उसने ये साबित कर दिया कि जिस्मानी माजूरी कोई मानी रखती, जहनी माजूरी ना हो। वो नाबीना होने के बावजूद उसने इतनी शोहरत पाई, अपने आप को इतना नामवर किया। इसमें उसने अपने बचपन की कहानी लिखी है कि जब उसे टीचर सिखाने आती थी तो उसे कितनी प्रॉब्लम होती थी सीखने में। बाज़ औक़ात टीचर भी झंझला जाती थी, परेशान हो जाती थी, घबरा जाती थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार वो शागिर्द से एक उस्तानी बन गई। ये उसके अज़्म हिम्मत की दास्तान है। वो सबक को शामिल करने का मतलब ये है कि हम वो लोग जो आँखें रखते हैं, कान रखते हैं, अल्लाह ताला की नेमतों से भरपूर तौर पर फ़ायदा उठाते हैं, हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से बरूए कार लाएँ और दुनिया में नाम पैदा करें। अगर एक आंखों से माजूर औरत इतना बड़ा नाम कमा सकती है तो हमें तो अल्लाह ताला ने हर किस्म की सलाहियत दी है, किसी किस्म की कमी नहीं है। तो ये कहानी सबक है नॉर्मल इंसानों के लिए। मैंने इसके वर्ड्स मीनिंग बोर्ड पर लिखे हैं। कंट्रास्ट तजाद, स्पेल्ट हिज्जे किए, इमिटेट नकल उतारना, एक्शंस हरकत, और यहाँ पर रिपीट दोहराना, प्लेयर खुशी, प्राइड फ़ख्र, रिप्रेजेंट नुमाइंदगी करना, सेवरल्स बहुत दफ़ा। अब मैं इसकी ट्रांसलेशन करूँगा, आपने गौर से सुनना और समझना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे आई रिमेंबर इन माई लाइफ इज़ वन। ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा अहम दिन जो मुझे अभी तक याद है वो ये है, विच माई टीचर, जब मेरी उस्तानी एनी मैनिसफील्ड सल्वन केम टू मी। एनी मैनिसफील्ड सल्वन मेरे पास आई। आई एम फील्ड विद वंडर, मैं भरपूर हैरानी में थी। वैन आई कॉन्सिडर द इमेजरेबल कंट्रास्ट बिटवीन द टू लाइफ्स, जब मुझे दो ज़िंदगियों के लामहदूद फ़र्क का, तज़ाद का पता चला। इमेजरेबल लामहदूद और कंट्रास्ट कहते हैं फ़र्क। विच इट कनेक्ट्स, जो इनको मिलाता है। इट वाज द 3rd of March, ये 3 मार्च थी 1887, 1887 3 मार्च का दिन था। 3 months बिफोर, 3 माह पहले, आई वाज 7 years old, जब मैं 7 साल की थी। शी रोट हेलन केलर, चुनाचे हेलन केलर ने लिखा, द मॉर्निंग आफ्टर द अराइवल ऑफ हर टीचर, सुबह अपनी उस्तानी की आमद के बाद, अराइवल का मतलब आमद, हेलन वाज लेड टू अ रूम, हेलन को एक कमरे में ले जाया गया, एंड गिवन अ डॉल, और उसको एक गुड़िया दी गई। आफ्टर शी हैड प्लेड विद इट फॉर अ वाइल, इसके साथ थोड़ी देर खेलने के बाद, मिस सल्वन स्लोली स्पेल्ड द वर्ड डॉल ऑन टू हर हैंड, मिस सल्वन ने आहिस्तगी से उसके हाथ पर लफ्ज़ गुड़िया के हिज्जे किए। एट वंस हेलन वाज इंटरेस्टेड इन दिस फिंगर प्ले, फ़ौरन हेलन को उंगलियों के इस हरकत के खेल में दिलचस्पी महसूस हुई। एंड ट्राई टू इमिटेट हर टीचर, और उसने अपनी उस्तानी की नकल करने की कोशिश की। वैन शी फाइनली सक्सीड इन फॉर्मिंग द लेटर्स करेक्टली, जब वो आखिरकार उन लफ्ज़ों की सही तश्कील में कामयाब हो गई। शी वॉज फ्लश्ड विद प्लेयर एंड प्राइड, तो वो खुशी और फ़ख्र से भरपूर थी। एक्साइटेडली, पुरजोश अंदाज में, शी फाउंड हर वे टू हर मदर, उसने अपनी वालदा की तरफ रास्ता तलाश किया। हेल्ड अप हर हैंड, उसका हाथ थामा। एंड रोड द लेटर्स फॉर डॉल, और लफ्ज़ गुड़िया के हिज्जे किए। एट द टाइम, उस वक़्त, शी डिड नॉट नो दैट शी वाज स्पेलिंग आउट द नेम ऑफ ए थिंग, कि वो एक चीज़ के नाम के हिज्जे कर रही थी। उस वक़्त वो नहीं जानती थी कि वो एक चीज़ के नाम के हिज्जे कर रही थी। वॉट शी डिड वॉज सिंपल एप लाइक इमिटेशन, जो कुछ उसने किया वो सादा तरीके से बंदर जैसी नकल था। एंड इन दी डेज दैट फॉलोड, और आने वाले दिनों में, शी लर्न टू स्पेल अ ग्रेट मैनी वर्ड्स इन दिस वे, उसने इस तरीके से बहुत से अल्फाज के हिज्जे करना सीखे। हेलन सून लर्नड हाउएवर, ताम हेलन ने जल्दी सीख लिया, थिंग्स एंड एक्शंस हैव नेम, थिंग्स एंड एक्शंस हैव नेम, चीज़ों और हरकत के नाम होते हैं। वन डे व्हेन शी वाज प्लेइंग विद हर न्यू डॉल,
जब एक दिन वो अपनी नई गुड़िया के साथ खेल रही थी, मिस सल्लिवन प्लेस्ड द डॉल ऑन हर लैप। मिस सल्लिवन ने गुड़िया उसके गोद में रखी, लैप गोद, मेड हर टच, इसका हाथ लगाया अगेन दोबारा, एंड रोड द लेटर डॉल ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, और फिर उसकी हाथ की हथेली पर लफ्ज़ गुड़िया के हिज्जे किए। दिस वॉज रिपीटेड सेवरल टाइम, दिस वॉज रिपीटेड सेवरल, ऐसा बहुत दफ़ा किया गया, अनटिल, यहाँ तक, हेलन एसोसिएटेड द वर्ड विद द ऑब्जेक्ट, हेलन को उस चीज़ के साथ ताल्लुक़ पैदा हो गया। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज द प्लेन सेलिंग, लेकिन ये हमेशा की तरह आसान काम नहीं था, प्लेन सेलिंग आसान काम। दे हैड ग्रेट डिफ़िकल्टी विद द वर्ड्स मग एंड वाटर, उन्हें लफ्ज़ पानी और बड़े कप में बहुत मुश्किल पेश आई। हेलन कुड नॉट टेल द डिफरेंस, हेलन फ़र्क नहीं बता सकी, डिफरेंस फ़र्क, द इन मीनिंग्स, मानी में फ़र्क नहीं बता सकी, दैट इज़ व्हाट दे ईच रिप्रेजेंट, जो कुछ वो एक दूसरे की नुमाइंदगी करते थे। शी वॉज सो कन्फ्यूज्ड, वो बहुत परेशान हुई, कन्फ्यूज परेशान हुई, दैट मिस सल्लिवन ड्रॉप द सब्जेक्ट अनटिल अ मोर अपॉर्चुन टाइम, सल्लिवन ने उस मौजू को छोड़ दिया एक मुनासिब वक्त के लिए, अपॉर्चुन टाइम, मुनासिब वक्त के लिए, व्हेन शी कुड टेक अप इट अगेन, जब वो इसे दोबारा इख्तियार कर लेती। ये इसके 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ मैंने ट्रांसलेट किए हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। वर्ड्स मीनिंग को याद करें और इससे समझने की कोशिश करें। अगर कोई मसला मुश्किल है तो व्हाट्सएप पे मुझे कॉल करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।